अब आ जाते हैं पैरेलल सर्किट में। यहां पे जैसे मैंने कहा था कि करंट के एक से ज्यादा रास्ते होते हैं, जब भी करंट का रास्ता एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा, पैरेलल सर्किट होगा। तो यहाँ पे करंट का रास्ता एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है जी। अब इसी चीज को हमने क्या कहा है, फिर हर ब्रांच में, और हर ब्रांच में मौजूद सर्किट एलिमेंट्स हमेशा सीरीज में ही होते हैं। अब अगर इसी की ब्रांच की अगर हम बात करेंगे, इधर करें, तो ये दो चीजें आपस में सीरीज में हैं। इधर ये बल्ब इस सर्किट में इस लाइन ब्रांच के अंदर सीरीज में लगा हुआ है। ये दो फैन जो है ना इस सर्किट के अंदर सीरीज में लगे हुए हैं। ये स्विच और स्पीकर इसमें सीरीज में है। ये खाली एक बल्ब, इसको हम कहेंगे, अगर हम कहेंगे ये बैटरी है और ये ग्राउंड है, तो ऑब्वियसली ये बैटरी के साथ सीरीज में लगा हुआ है इस तरह से लूप के अंदर। पैरेलल सर्किट की ब्रांचेस में करंट की मिकदार मुख्तलिफ या एक जैसी हो। तो करंट की जो मिकदार है वो इनमें जो पैरेलल सर्किट्स हैं, इनमें ये जो IA1 है और IA2 है, ये मुख्तलिफ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है। क्यों एक हो सकता है, कि अगर रेजिस्टेंस सेम है दोनों की और वोल्टेज दोनों को, इसको भी IA1 मिल रहा है और इसको भी IA1 मिल रहा है, वोल्टेज, करंट नहीं। क्योंकि वोल्टेज जो बैटरी का वोल्टेज है वो यहाँ पे इस नोड पे अवेलेबल है और इस जगह के ऊपर भी वही वोल्टेज अवेलेबल है। अगर रेजिस्टेंस दोनों की सेम होगी तो IA1 जो है वो IA2 के बराबर होगा, करंट दोनों में बराबर बराबर जाएगा। और अगर ये रेजिस्टेंस चेंज होगी तो इसका करंट फर्क होगा, इसका करंट भी फर्क होगा। तो यही बात लिखी हुई है जी। पैरेलल सर्किट की ब्रांचेस जिस नोड से निकल रही होती हैं उस नोड में, अब इस नोड से जो ब्रांचेस निकल रही हैं, एक ब्रांच ये निकल रही है, एक ये निकल रही है, इस नोड से जो करंट टोटल बहेगा, ठीक है, जो निकलेगा वो इसके बैटरी से जो करंट आएगा वो इधर से जाएगा। इस नोड के ऊपर जो ये IB आ रहा है वो इधर डिवाइड होगा, तो इन दोनों का मजमुआ इसके बराबर होगा, कि आने वाला करंट बाहर निकलने वाले करंट के मजमुए के बराबर होता है। तो ये चीज लिखी हुई है। पैरेलल सर्किट की ब्रांच जिस नोड से निकल रही होती है उस नोड में दाखिल होने वाली करंट इससे निकलने वाली ब्रांचेस में फ्लो होने वाली करंट के मजमुआ के बराबर होती है। यहाँ पे जो IB3 एंटर हो रही है वो बराबर होगी IB6 और IB5 के, ठीक है जी। इसको हम कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। पहले हमने वोल्टेज लॉ पढ़ा था, पैरेलल सर्किट में करंट लॉ जो ना अप्लाई होता है। किसी भी नोड पे मौजूद वोल्टेज इस नोड से निकलने वाली सभी ब्रांचेस के लिए सोर्स वोल्टेज का दर्जा रखती है। अगर यहाँ पे 6 वोल्ट आए हैं तो इधर भी 6 वोल्ट होंगे, इधर भी 6 वोल्ट होंगे। अगर यहाँ पे 4 वोल्ट आए हैं तो 4 वोल्ट इधर भी होंगे और 4 वोल्ट इधर भी होंगे। और इधर बैटरी वोल्ट आए हैं इस जगह के ऊपर, इस जगह के ऊपर, तो यहाँ पे भी बैटरी वोल्ट होंगे, यहाँ पे भी बैटरी वोल्ट होंगे। इस सर्किट के ऊपर अगर यहाँ पे ये ब्रांच आई है तो इधर बैटरी वोल्ट है, तो ये बैटरी वोल्ट, और इस जगह पे भी बैटरी वोल्ट होंगे यहाँ तक, ठीक है जी। किसी एक ब्रांच में सर्किट ओपन होने से बकिया ब्रांचेस में करंट का फ्लो नहीं रुकता। अगर यहाँ पे ओपन हो जाए तो ये वाला सर्किट ब्रांच डाउन होगी, इसमें वोल्टेज थे, इधर भी वोल्टेज वही है, उसको कोई मसला नहीं आया, तो ये वाला सर्किट फिर चलता रहेगा। अगर यहाँ पे ये ओपन हो गया तो ये सर्किट डाउन हो जाएगा, लेकिन ये सर्किट चलता रहेगा और ये सर्किट भी चलता रहेगा। तो यही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। आप इस सर्किट को देखें कि, हाँ जी, बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं होगा, ब्रेक लगा लूं? नहीं सर, ठीक है। चलें जी, अगर ठीक है तो दैट्स ग्रेट। अब इस सर्किट को देखें, तो अब ये देखें कि ये पावर है, यहां से आप सोर्स से हमेशा शुरू करते हैं, तो इधर से जो करंट जाएगा वो इधर भी स्प्लिट हो जाएगा, इधर भी स्प्लिट हो जाएगा। तो ये सर्किट पिछले वाले सर्किट की शक्ल से तो मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप यहां देखें तो करंट इधर भी स्प्लिट हो रहा है, इधर भी स्प्लिट हो रहा है। ये जो इधर से गुजरा करंट वो 6 एम्पियर है, तो 2 एम्पियर उसमें से इधर जा रहा है, 4 एम्पियर इधर जा रहा है। तो इसमें एक तो ये हो गया कि करंट के दो रास्ते हैं। जब दो रास्ते हैं तो इसका मतलब है ये दोनों बल्ब आपस में पैरेलल हैं। और अगली चीज ये है कि 6 एम्पियर हमने कहा था जो नोड पे करंट आएगा, ये आने वाला करंट है, तो वो दोनों जो जाने वाले जितने भी करंट होंगे, रास्ते होंगे, उनमें जितना भी करंट होगा उनका मजमुआ और ये बराबर होंगे। तो 2 + 4 = 6। तो ये 6 इधर से आ रहा है तो 6 ही निकल के जाएगा, भले जितनी ब्रांचेज होंगी उन सबको टोटल करेंगे तो 6 एम्पियर ही भी होगा, ठीक है जी। तो ये पैरेलल सर्किट है, पिछले सर्किट से थोड़ा मुख्तलिफ है। एक सेकंड रुकिएगा अली भाई। लेकिन करंट गुजरने के रास्ते कितने हैं, एक या दो? तो दो रास्ते हैं। अगर करंट गुजरने के रास्ते एक से ज्यादा हैं तो ये सर्किट बेसिकली पैरेलल है जी। आप बताएं। सर मेरा क्वेश्चन यही है कि ये जो आप नॉड की बात कर रहे हैं,
तो ये करंट ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाता है नोड पे कि लाइक जिस तरह आपने ऊपर 6 ओम के रेजिस्टेंस है, नीचे कम ओम की है, तो जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी वहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा और जहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी वहाँ पे कम जाएगा ये नोड से। इसको ज़रा एक्सप्लेन कर दें। जी जी बिल्कुल, ये जब हम पीछे भी हमने बात की है, स्पीकर कर ली, माइक ऑफ कर दीजिएगा। तो जितनी रेजिस्टेंस होगी, जितनी कम होगी रेजिस्टेंस, उतना करंट ज्यादा होगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे करंट कम हो जाएगा। आई इज इक्वल टू वी ओवर आर। रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो करंट कम होगा। ये देखिए कम है। अब अगली चीज ये है कि अगर ये 12 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है, ठीक है जी, यहाँ पे देखें। तो 12 वोल्ट हमने कहा था कि जो नोड है वो 12 वोल्ट, उससे जितनी ब्रांचेस निकलेंगी उनको नोड वाला वोल्टेज ही मिलेगा। तो इसको भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं, इसको भी 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अब इसको अलहदा सर्किट के तौर पे लेंगे। एक मिनट। ये उसकी उसी चीज की ये दूसरी शक्ल है। तो इस यहाँ पे 12 वोल्ट है, ठीक है जी। अब आप इसको देखें कि 12 वोल्ट यहाँ पे है और 6 है, तो करंट कितना आएगा? 12 डिवाइडेड बाय 6, वी ओवर आर, आई इज इक्वल टू वी ओवर आर, तो 2 एम्पेयर आएगा। और इधर 12 वोल्ट है और कितने ओम है? 3, तो 12 डिवाइडेड बाय 3, 4 एम्पेयर। ठीक है जी। तो यही बेसिकली होता ये है कि ये करंट कहीं और से नहीं आया, ये करंट इन दो रेजिस्टेंस की वजह से ही 6 एम्पेयर हुआ है। क्योंकि 2 एम्पेयर इसने लिए, 4 एम्पेयर इसने लिए, तो 6 ही आएगा। ठीक है जी। तो इस वजह से हुआ है। तो मेन चीज ये है कि इनको यहाँ पे वोल्टेज दोनों को बराबर मिल रही है। हमारे जो सीरीज होता है उसमें हर लोड के बाद वोल्टेज कम होती है। यहाँ पैरेलल में क्या है कि वोल्टेज वही रहती है। ठीक है जी। जब पैरेलल में दो चीजें हैं तो उनको, उसको जो वोल्टेज मिल रही है, इसको जो वोल्टेज मिल रही है, वो बराबर है। तो फिर जो करंट है इसमें जो गुजरेगा वो अलहदा होगा, इसमें से जो गुजरेगा वो अलहदा होगा। वो किसके बराबर होगा, किसके हिसाब से होगा? उसकी रेजिस्टेंस के हिसाब से होगा। ठीक है। और याद रखें कि पैरेलल वोल्टेज के अंदर, पैरेलल सर्किट्स के अंदर जो टोटल करंट है वो सीरीज की बनिस्बत, अगर सीरीज में ये दो बल्ब लगाएंगे तो करंट कम होगा, 6 एम्पेयर नहीं होगा। क्योंकि सीरीज में जो लोड लगे होते हैं उनकी रेजिस्टेंस जमा होती है, यानी कि अगर ये 3 ओम है और 6, तो टोटल 9 ओम हो जाएगी। जबकि पैरेलल में जब हम आगे देखते हैं, देखेंगे कि पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस लगी होती हैं तो वो कम, उनकी नेट इफेक्ट कम होता है, क्योंकि वो हम इन्वर्स में लेते हैं। इसको हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सर्किट बेसिकली है कि ग्राउंड साइड को अगर हम यहाँ पे ग्राउंड लगा दें तो ये वही चीज बन जाती है जिसको हम पहले जिस शक्ल को देखते आए हैं। ठीक है जी। कि एक सर्किट ये बन गया और एक सर्किट यहां से ये बन गया, करंट यहां से यहां पे आ रहा है और करंट यहां से यहां पे जा रहा है। ठीक है जी। तो दो रास्ते बन गए, तो ये दोनों बल्ब आपस में पैरेलल हैं। हाँ अली भाई, कोई चीज कंफ्यूजन रह गई है तो अभी बात करें। नहीं सर, क्लियर हो गया। आपका अच्छा। कहने का मतलब ये है कि जो सीरीज है उसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप होंगे और करंट जो उनसा है वो सेम रहेगा, और इसके अंदर करंट वेरी करेगा। मतलब पैरेलल के अंदर हर जो पैरेलल एक सर्किट है वो सिंगल सिंगल सर्किट बनता जाएगा, मतलब वोल्टेज सेम रहेंगे और करंट चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू जी रेजिस्टेंस। जी 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 जी, नोड के ऊपर वोल्टेज सेम रहेगा, बिल्कुल कोई इसी तरह की चीज ही है। और अगली चीज ये है कि हमने जो पीछे एक चीज डिस्कस की थी, मैं थोड़ा सा तवज्जो आपकी दिलाऊंगा कि यहाँ पे हमने कहा था कि जो करंट का पाथ होगा वो हमेशा शॉर्टेस्ट रेजिस्टेंस को लेता है, जो कम रेजिस्टेंस की वहां से गुजरता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये जनरली हम सुनते हैं, लेकिन ये सीरीज सर्किट के लिए ट्रू होती है। पैरेलल सर्किट के अंदर दो पाथ हैं, यहां से करंट गुजर रहा है, करंट छोटी रेजिस्टेंस में भी जा रहा है और करंट बड़ी रेजिस्टेंस में से भी जा रहा है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये पैरेलल लगे हुए हैं। अगर ये एक ही लाइन में दो बल्ब लगे होते, ठीक है जी, और इसका ये ग्राउंड के साथ होता, तो करंट कभी भी बड़ी रेजिस्टेंस वाले बल्ब से नहीं गुजरता, वो यहीं से निकल जाता। तो बहरहाल आप ये ध्यान में रख लें कि पैरेलल के अंदर नोड जो है ना, वो हर ब्रांच को वोल्टेज नोड वाला मिलता है, जो नोड पे वोल्टेज होगा उसको भी मिलेगा, उसको भी मिलेगा। तो जब उसको मिलेगा तो एक तरह से ये अलहदा से सर्किट बन जाता है, ये अलहदा से ये बड़ा सर्किट बन गया और ये एक छोटा सर्किट बन गया। इसी वजह से इनकी करंट की मिकदार भी अलहदा होती है। तो उसी चीज को फिर मैंने ये वो किया है कि आप ये देखेंगे, इस 3 ओम वाले को अगर मैं अलहदा करूं तो ये इस तरह से अलहदा सर्किट बन जाएगा। अगर मैं इस 6 ओम वाले को करूं तो ये 6, इसको 6 ओम की रेजिस्टेंस कर दूं तो वो एक अलहदा से सीरीज,
जब भी आप पैरेलल सर्किट को अलहदा करते हैं तो वो बेसिकली अंदर एक सीरीज सर्किट ही उनके अंदर होता है। तो सीरीज सर्किट के अंदर हम करंट ओम लॉ से मालूम करते हैं और इस तरह से ये सॉल्व करते हैं। क्या वजह है कि एक ही बैटरी के साथ जब दो पैरेलल रेजिस्टेंस लोड लगाए जा रहे हैं तो मुकम्मल सर्किट में करंट ज्यादा ड्रा हो रहा है, यहाँ पे 6 एम्पीयर ड्रा हो रहा है, और अगर इधर से देखें तो इससे तो यहाँ पे 4 एम्पीयर ड्रा हो रहा है। जबकि एक सर्किट ओपन हो जाता है और इसमें से रेजिस्टेंस भी कम है, तो करंट क्यों कम हो? तो पैरेलल सर्किट में सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस है वो सर्किट में मौजूद सबसे कम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच से भी कम होती है। यहाँ पे तो खैर ब्रांच के अंदर रेजिस्टेंस ही एक एक लगी हुई है। तो पैरेलल सर्किट में जब इनको हम जमा करते हैं तो जो टोटल रेजिस्टेंस होती है पूरे पैरेलल सर्किट की, वो किसी इन दोनों ब्रांचेस में से जिस ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस कम होगी उससे भी कम होगी। ठीक है जी। तो इस वजह से जो है ना करंट जो है ना आपका पैरेलल में ज्यादा डरा होता है। सीरीज में जब आप दो बल्ब को पैरेलल में लगाते हैं वो ज्यादा ब्राइट रोशन चमकते हैं। जब वो दो बल्ब सीरीज में होते हैं तो उनमें से करंट कम, रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, करंट कम गुजरता है, तो वो दोनों के दोनों डिम चलते हैं। जो हमारी हेडलाइट्स हैं उनमें भी किसी हद तक बाज़-औक़ात या उनके अंदर ये सिस्टम कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता था। या भी हम एक सर्किट देखेंगे जिसके अंदर रेडिएटर फैन की स्पीड को भी बेसिकली, रेडिएटर फैंस को एक दफा सीरीज में जब रखते हैं तो उनकी स्पीड लो हो जाती है, क्योंकि उनमें से रेजिस्टेंस दोनों की बढ़ जाती है ऐड होके, जमा होके। जबकि जब उनको पैरेलल रखते हैं तो फिर उनकी दोनों की रेजिस्टेंस अलग-अलग हो जाती है और वो करंट ज्यादा ड्रा करते हैं तो दोनों की स्पीड भी बढ़ जाती है। इसको हम प्रैक्टिकल उसमें देखेंगे जिससे आपको ज्यादा क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो पैरेलल सर्किट में जब सर्किट टोटल रेजिस्टेंस है वो कैसे होती है, वो ये होती है कि 1/R टोटल करके हम जमा करते हैं। 1/R1 यानी 1/3 जमा 1/6। तो इसको जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो वो ये जो इन दोनों ब्रांचों में ये कम है तो इससे भी कम आएगा। जबकि सीरीज में आप देखें तो हम ये करते हैं आर टोटल इज इक्वल टू R1+2, 3+6 को हम जमा करते हैं तो वो 9 हो जाती है। दोनों एक ही ब्रांच है उसमें दोनों रेजिस्टेंस से टोटल ज्यादा ही होती है। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो मालूम होगा कि पैरेलल सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की किसी भी ब्रांच की टोटल रेजिस्टेंस से कम है। क्यों? ये हमने जमा किया है 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/, कहाँ गया, हाँ जी, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 6 है। 6 और 3, अगर ये पैरेलल ब्रांच के अंदर दो चीजें सीरीज में लगी हैं तो उनको सीरीज के तौर पे ट्रीट करेंगे, ये याद रखिएगा। तो इनको हम जमा करेंगे 6+3 करेंगे, ये 9 हो जाएगी। जब इनको और इनको आपस में दो पैरेलल लाइनों को आपस में करेंगे तो 1/9 इसकी, 1/6 इसकी, तो ये 5/18 जो कि 3.6 ओम बनती है। अब आप 3.6 ओम को देखें, ये हमने दो पैरेलल सर्किट को जब हमने उसकी रेजिस्टेंस ली है तो ये 3.6 इससे भी कम है और इनकी टोटल से भी कम है, ये 9 से भी कम है और 6 से भी कम है। ठीक है जी। तो पैरेलल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस कम होती है, इसी वजह से पैरेलल सर्किट के अंदर करंट ज्यादा ड्रा होता है। जब करंट जरा ज्यादा ड्रा होता है तो लोड को पावर भी ज्यादा मिलती है। ठीक है जी। तो इसीलिए जब आप एग्जॉस्ट जो रेडिएटर फैंस होते हैं दो दो लगे होते हैं, जब वो चलते हैं लो स्पीड पे चलते हैं तो उन दोनों को आपस में सीरीज में कर दिया जाता है रिलेज की मदद से। और जब वो दोनों को रिलेज की मदद से जब अलग-अलग वोल्टेज पैरेलल कर दिया जाता है तो उन दोनों में से फिर करंट ज्यादा ड्रा होता है और वो दोनों हाई स्पीड पे चलते हैं। ये जब हम सर्किट अभी मजीद देखेंगे तो उससे कुछ आइडिया इंशाल्लाह होगा। अब हम देखते हैं एक कूलेंट सिस्टम का, रेडिएटर फैन का। ये अभी वो बात नहीं है जो अभी मैं पीछे कर रहा था, इससे हम जस्ट निकालना ये चाहते हैं इस सर्किट से कि हमें पता चले कि दो सर्किट आपस में पैरेलल में है या सीरीज में है, क्या है। तो जब भी ये चीजें देखनी हो तो आप देखते हैं पॉजिटिव साइड को और फिर ग्राउंड साइड को देखते हैं। ठीक है जी। पॉजिटिव साइड में आप ये देखें कि दो ब्रांचेस निकल रही हैं। तो करंट का एक रास्ता ये है, ये कॉइल लगी हुई है उसके वाली 85 और 86, 85 वाली पिन है और 86 रिले की पिन है, ये रिले है बेसिकली। तो ये करंट इधर से गुजरेगा ईसीयू से होता हुआ, ये चाहे ईसीयू के ग्राउंड तक चला जाएगा। ठीक है। ये बेसिकली दिखाया गया कि टेम्परेचर सेंसर जब टेम्परेचर सेंस करता है तो कंप्यूटर को बताता है कि भाई अब रेडिएटर फैन ऑन कराओ। तो रेडिएटर फैन क्या करता है, तो यहाँ पे वो ग्राउंड नेगेटिव अवेलेबल करता है। जनरली नेगेटिव यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती, कंप्यूटर कंट्रोल कर सकता है। तो नेगेटिव जब थ्रू करता है
तो इधर से पावर पॉजिटिव वाली आई हुई है, तो करंट यहां से गुजर के इधर से ग्राउंड में डंप होता है, तो ये एनर्जाइज हो जाती है। जब एनर्जाइज हो जाती है तो इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला देती है। ये जो स्विच वाला है, ये स्विच आपस में मिल जाता है, रिले में ये चल रहा होता है। तो इधर देखें तो यहां से पावर इस फ्यूज के थ्रू यहां पे पहुंची होती है। जब ये एनर्जाइज होती है तो ये यहां से पावर गुजर के इधर पहुंच जाती है और ये फैन को चलाते हुए ग्राउंड में डंप हो जाती है। तो ये अगर आप देखें तो करंट के इस बैटरी से दो रास्ते दिखाएंगे। एक रास्ता यहां से जब ये ऑपरेट होती है तो इधर, और दूसरा रास्ता इधर से ईसीयू से होते हुए ग्राउंड में। तो ये दोनों सर्किट क्या है, आपस में पैरेलल हैं। ये दोनों सर्किट आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये मैंने यहाँ पे दिखाया है करंट के, यहाँ ये नोड है 12 वोल्ट यहाँ पे, यहाँ 12 वोल्ट इसको भी मिल रहे हैं, 12 वोल्ट इसको भी मिल रहे हैं। ये 12 वोल्ट यहाँ पे स्टैंड बाय है, ये 12 वोल्ट यहाँ पे स्टैंड बाय है। जैसे ही कंप्यूटर यहाँ से ग्राउंड थ्रू करेगा तो ये कॉयल बनेगी। जब कॉयल बनेगी तो मैग्नेट सा बन जाएगा, मैग्नेट इस स्विच को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पॉजिटिव यहाँ से होती हुई इधर से फिर ग्राउंड में आ जाएगी। ठीक है जी। तो इस वजह से ये दोनों सर्किट आपस में क्या है, पैरेलल हैं। तो इससे हमें एक वो कानून भी मिलता है, कुलिया भी मिलता है, और वो ये है कि जस्ट अ मिनट, बैटरी नोड से दो ब्रांचेस सर्किट्स, दो ब्रांचेस या दो सर्किट नजर आ रहे हैं बैटरी नोड से। दोनों ब्रांचेस सर्किट में अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, यानी दोनों आपस में पैरेलल हैं, एक इधर एक इधर। दोनों का नोडल वोल्टेज बैटरी वोल्टेज के बराबर है। दोनों ब्रांचेस या सर्किट में एक एक लोड है। इसमें एक लोड कौन सा है, ये कॉइल है, और इसमें एक लोड कौन सा है, ये फैन है। तो सर्किट में एक एक लोड है, एक रिले कंट्रोलिंग, ये जो कॉइल है बेसिकली रिले को कंट्रोल कर रही है। ये ऑन ऑफ कराने के लिए कॉइल जब बनती है तो ऑन हो जाता है स्विच, जब ये खत्म होती है यहाँ से ग्राउंड कट हो जाता है तो ये ऑफ हो जाता है और स्विच ओपन हो जाता है। ठीक है, एक रिले कंट्रोलिंग सर्किट है, दूसरा फैन पावर सिस्टम है। अब आ जाते हैं जी जो मैं बात कर रहा था पहले कि दोनों फैंस को, ये बेसिकली वो फैन जो पीछे हमने देखे हैं, ये उनकी एक फैन की मोटर है, ये दूसरे फैन की मोटर है। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, इंजन कूलेंट सिस्टम रेडिएटर फैन। अब इस ये जो सिस्टम है रेडिएटर फैन का, इसको कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। इसकी स्पीड है, दो स्पीडें हैं, एक हाई स्पीड पे चलते हैं, और जब ज्यादा हीट टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है तो कंप्यूटर ये वाला रास्ता खोलता है, इधर से जो है ना इसको कंट्रोल करता है, इस पूरे सर्किट को। जब टेम्परेचर कम होता है, एक खास लिमिट पे होता है, तो वो हल्का फैन को हल्का चलाते हैं, तो उस वक्त ये रास्ता बंद होता है, यहाँ से पावर नहीं देता, यहाँ से कंट्रोल नहीं करता, इधर से कंट्रोल करता है। तो इस जगह पे अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाई कंट्रोल ऑपरेशन, यानी कि अभी टेम्परेचर बहुत बढ़ चुका हुआ है इंजन का, तो उसने अपने फैंस को हाई पे ऑन करना है। तो हाई पे ऑन करने के लिए वो ये लाइन इस्तेमाल करता है। अब हम क्या करते हैं, सर्किट की पहचान कैसे कर सकते हैं, करंट के फ्लो का रास्ता तलाश करें। अगर रास्ता एक है तो ये एक सीरीज सर्किट होगा। अगर रास्ता एक से ज्यादा है तो जहां जहां करंट एक से ज्यादा रास्तों पे स्प्लिट हो रहा है, वो सारे रास्ते आपस में पैरेलल सर्किट बना रहे होते हैं। और एक करंट के सीधे रास्ते में जो सर्किट एलिमेंट्स आते हैं वो सब सीरीज में होते हैं। ये थंब रूल है कि हमें ये पता करने के लिए कि सर्किट सीरीज में है कि पैरेलल में है। फिर इसको अब हम आगे जो है ना ट्रेस करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे जो है ना बेसिकली जो वायरिंग डायग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए एक कोडिंग की टेक्निक होती है, जिसमें आप करते ये हैं कि जिस लाइन के ऊपर परमानेंट पावर हर वक्त अवेलेबल होती है उसको रेड डॉटेड लाइन से शो करना शुरू कर देते हैं। जिन लाइंस के ऊपर मिसाल के तौर पे यहाँ से जब पावर आएगी तो परमानेंट पावर होगी, वैसे इसको हम स्विच कहेंगे लेकिन मैं इसको ये सॉरी ये पावर है, ये पावर है। फ्यूज से जो पावर आ रही है, इग्निशन से जो आ रही होती है, परमानेंट हर वक्त अवेलेबल होगी। जैसे ही अगर ये इग्निशन की है तो इग्निशन जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पे हर वक्त पावर अवेलेबल होगी, इस लाइन में भी होगी, इधर भी होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो ये परमानेंट पावर की लाइन है। इसी तरह जो मुस्तकिल ग्राउंड की है, तो ये परमानेंट ग्राउंड की ये लाइन है कि ग्राउंड के साथ ये अटैच है, इधर कोई स्विच नहीं है, तो ये हर वक्त ग्राउंड यहाँ पे इस पॉइंट पे अवेलेबल होगा। इधर भी हर वक्त ग्राउंड इस पॉइंट पे हर वक्त अवेलेबल होगा। फिर इसको मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं कि ये फिर आप खुद कलर देते हैं, ऐसा नहीं है कि डायग्राम का कलर है, ये आप डायग्राम का जो भी कलर हो, यहाँ इन चीजों को स्टडी करने के बाद आप कहते हैं कि चूंकि ये लाइनें मुस्तकिल पावर की हैं तो उनको आप रेड डॉटेड लाइन से शो करते हैं, मुस्तकिल ग्राउंड को रेड ब्राउन डॉटेड लाइन से शो करते हैं। स्विच टू पावर के अगर ये पावर है यहाँ पे स्टैंड बाय है, जब ये स्विच बनेगा तो ये स्विच टू पावर है कि ये लाइन स्विच टू पावर की, उसको हम येलो से करेंगे। अगर कोई चीज स्विच टू ग्राउंड की है तो उसको हम ये ब्लू, स्विच टू ग्राउंड को हम ब्लू के साथ करेंगे। अब आ जाए जी हाई कंट्रोल में। हाई कंट्रोल में क्या है कि कंप्यूटर यहां से जो है ना पावर देगा,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई सर्किट को अप्रोच करना हो ट्रेसिंग के लिए, तो सबसे पहले आप पावर को पकड़ते हैं, ग्राउंड को पकड़ते हैं, पावर को पकड़ते हैं, ग्राउंड को पकड़ते हैं। पावर को आपने पकड़ा, आपने देखा कि फ्यूज से पावर आ रही है जो कि परमानेंट पावर है। कहाँ जा रही है? यहाँ पे। आगे स्विच है, रुक जाएं। आगे कॉइल है, रुक जाएं। आगे स्विच है, रुक जाएं। आगे कॉइल है, रुक जाएं। और यहाँ पे फिर स्विच है, रुक जाएं। तो इसको आपने रेड डॉटेड लाइन से शो करना है। तो जब आपने रेड डॉटेड लाइन से शो कर दिया तो ये पावर, मुस्तकिल पावर की लाइनें आपने ट्रेस कर ली। अब आ जाते हैं मुस्तकिल ग्राउंड के ऊपर। तो ग्राउंड मुस्तकिल कहाँ पे अवेलेबल है? इस जगह पे और इस जगह पे ऊपर, ये आपने डाल दी। अब जब एक चीज के ऊपर पावर आई हुई है तो उसकी दूसरी साइड पे अंडरस्टूड है ग्राउंड आएगा। तो यहाँ पे पावर आई हुई है इन सब पे, तो इधर या ग्राउंड आएगा या वही पावर आगे शिफ्ट होगी। दो चीजें होती हैं, ठीक है जी। लोड होगा तो उस पे ग्राउंड आएगी। स्विच है तो अगर पावर यहाँ पे लगी हुई है तो स्विच होके पावर आगे जाएगी। अगर लोड लगा हुआ है, यहाँ देखें लोड है, जहां लोड है तो उसकी दूसरी सूरत पे क्या आएगा? दूसरी साइड से ग्राउंड आएगा हमेशा, जब भी आएगा। तो फैन को उसने हाई ऑन कराना है, तो यहां से वो क्या करेगा, चूंकि पावर आई हुई है तो इससे हमें पता चला कि कंप्यूटर से जो निकलेगा वो ग्राउंड निकलेगा। ये हमने डायग्राम में कहीं पे लिखा हुआ नहीं देखा, हमने इस चीज से समझाया कि चूंकि मैंने पावर मुस्तकिल ट्रेस कर लिया है, ग्राउंड मुस्तकिल ट्रेस कर लिया है, तो मुझे पता चला कि यार ये तो लोड है, ये जो कॉइल है ये लोड है, ये स्विच नहीं है, ये लोड है। तो लोड को ऑपरेट कराने के लिए कंप्यूटर, फिर यहां से पावर आई हुई है एक साइड पे, तो दूसरी साइड पे उसने यकीनन, एक स्टैंडर्ड बात है कि वो ग्राउंड ही देगा, तो उसने ये ग्राउंड दी। अब मैं ये चूंकि स्विच कर रहा है ना ग्राउंड को, तो मैं इसको कहूंगा स्विच टू ग्राउंड। स्विच टू ग्राउंड का कलर मैंने ये दिया हुआ है। तो मैंने कहा जी स्विच टू ग्राउंड है, ये लाइन एक इधर भी जा रही है और मुझे पता चला इधर जा रही है, और जहां पे आगे लोड या स्विच जो कोई चीज आएगी वहां पे मैं इसको रोक दूंगा। मैंने यहाँ पे जाके इसको रोक दिया, ठीक है जी। अब इसको भी मैंने कर लिया। फिर यहां पे मैं देख रहा हूं कि इधर क्या होगा, इधर ग्राउंड है, जब स्विच आएगा, स्विच ऑन होगा तो ये ग्राउंड आगे जाएगा। तो ये स्विच टू ग्राउंड है, ये वाली लाइन क्या है? स्विच टू ग्राउंड है। और फिर इधर से मैं देखूं कि ये स्विच है और यहाँ पे पावर है, तो ये स्विच क्या करेगा? पावर को ही आगे थ्रू करेगा ना, ये स्विच भी पावर को थ्रू करेगा। तो स्विच टू पावर की लाइन मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन शो करूंगा, और जहां जहां जा रही है ये यहाँ से होते हुए ये इधर पहुंच गई, ये इधर भी पहुंची हुई है, ठीक है, इस मोटर के इस सिरे पे पहुंच गई। अब मुझे पता है यहाँ पे पावर अवेलेबल है, और ये जो अब बनेगा तो इधर से आ जाएगी, ठीक है जी। ये तो होगी फिलॉसफी इसकी कि हम कैसे कोडिंग टेक्निक से एक सर्किट डायग्राम को समझ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अगली चीज के ऊपर, क्या ये पैरेलल है सर्किट या सीरीज में है। अब आप अगर इसको देखें कि पावर स्प्लिट होके अब पूरा सर्किट कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, अगर हम इसकी बात करें, इसको हम ट्रेस करें अब कि यहाँ पे ये क्या स्विच बनेगा। चलिए यहां से करते हैं, इसी इसी से ग्राउंड से, जहां से फैन उसने ग्राउंड दिया, जैसे ही ग्राउंड दिया ये कॉइल एनर्जाइज, क्योंकि पावर थी यहाँ पे, एनर्जाइज होगी। और यहां से क्या होगा, ये स्विच इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो ये पावर इस सिरे पे पहुंचेगी, यहाँ पे पावर, इसका मतलब है इसके बनने से पावर इधर पहुंच गई। और अब ये वाला सर्किट मेरा यहाँ से पॉजिटिव एक आई थी और यहाँ से ग्राउंड हो गई, तो एक लाइन ये बन गई, एक ब्रांच इसकी ये बन गई जो कि पूरी है। दूसरी ब्रांच इधर, ये दूसरी रिले है, यहाँ पे भी पावर पहुंची हुई है, और यहाँ पे जैसी ग्राउंड पहुंचेगी तो ये दो आपस में पैरेलल हैं, ठीक है जी। दो पावरें, ये दो ब्रांचेस आपस में पैरेलल। फिर जब ये बन गई तो ये स्विच बनेगा, तो ये पावर इधर से थ्रू होके इधर से जाते हुए इस मोटर को ऑपरेट करा देगी, ठीक है। यहां से इधर से जाते हुए इस मोटर को ऑपरेट करा देगी। और फिर ये जो स्विच है, ये नॉर्मल हालात में क्या है, ये समझ लें कि हर वक्त ऑन है, ये हर वक्त ऑन पे पड़ा हुआ है, ये बना हुआ है। जब रिले बनेगी तो इसको डिस्कनेक्ट कराएगी। तो इस वजह से जब पावर आई है तो पावर यहां से स्विच से होते हुए पावर यहाँ पे अवेलेबल थी। ये कब ग्राउंड मिला है उसको, जब इसने ऑन कराया है तो ये बनेगा। तो ये इसका रास्ता फिर यूं बन जाएगा, ठीक है जी। एक सर्किट ये एक लूप बन जाएगा और एक दूसरा लूप यहाँ पे। तो अब आप देखेंगे करंट इधर से भी फ्लो करेगा इस तरफ, और एक करंट इधर से भी फ्लो करेगा इस मोटर को। तो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जब पैरेलल होती हैं तो क्या होगा, तो दोनों की जो पैरेलल में क्या होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो ज्यादा होगा।
और फिर ये मोटरें तेज चलेंगी। इसी वजह से पैरेलल सर्किट के अंदर जब आप चीज़ों को पैरेलल सर्किट में डालते हैं तो उनको करंट ज़्यादा मिलता है, और करंट जब ज़्यादा मिलता है तो फिर क्या होगा, वो चीज़ें दोनों हाई स्पीड पे चलेंगी। तो इस वजह से ये सर्किट क्या है, हाई स्पीड का है। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बता दें, मैं दोबारा उस पर फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके सर। चलें, ग्रेट, हो गया जी। अब हम आ जाते हैं लो की तरफ। तो लो में अगेन जो वही वाला टेक्निक हम करेंगे, कलर कोडिंग करेंगे। यहाँ से ग्राउंड निकलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ से पावर यहाँ पे स्टैंड बाय, यहाँ पे सॉरी, ये जब स्विच बना हुआ था उस वक्त स्टैंड बाय, जब ये होगा तो खुल जाएगा जब बनेगी। तो पावर यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और इस जगह के ऊपर। और ग्राउंड जब आएगा तो इधर से आएगा। अब ग्राउंड जब आ रहा है तो वो सिर्फ ग्राउंड इसको ऑपरेट करा रहा है। जब इसको ऑपरेट करा रहा है तो ये सर्किट बनेगा। यहाँ पे मैं पीछे गड़बड़ कर गया हूँ, मैं इसको दोबारा वो करूंगा। वो ओपन करने का मैंने कहा था, वो बनेगी, उसमें भी बनेगी और इसमें भी बनेगी। यहाँ पे भी जब मैं यहाँ पे ना गड़बड़ कर रहा हूँ। चलें, इसको हम बाद में देखेंगे, लेकिन हम इसको अभी लो वाले सर्किट को देख लेते हैं। मैं ये अगली क्लास में इसको दोबारा रिजॉल्व करके फिर आपसे डिस्कस करता हूँ। राइट नाउ क्योंकि क्विकली मैं, मेरा नहीं ख्याल मैं इसको कंप्रीहेंड कर पाऊंगा। ये पावर यहाँ पे स्टैंड बाय, यहाँ पे स्टैंड बाय, इस जगह पे उसी तरह से जैसे पहले सर्किट में थी वहां पे थी। फर्क क्या पड़ा है, अब ग्राउंड यहाँ से आ रहा है। जब ये ग्राउंड यहाँ पे आया है, इसी ने इसको एनर्जाइज कराया है, तो पावर यहाँ से शिफ्ट होगी, इधर से स्विच होगी, और स्विच होके इधर से जाएगी। इधर ये एनर्जाइज नहीं हुई। जब एनर्जाइज नहीं हुई तो ये डंडी जो है ना, स्विच यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब लास्ट सर्किट में हमने जब इसको एनर्जाइज कराया था तो ये स्विच इधर से आगे इधर मिल गया था। तो अब करंट का जो रास्ता है वो, एक तो ये सर्किट हो गया ना इसको ऑपरेट कराने वाला, तो कंट्रोलिंग वाला हो गया। इसको हम इसके पैरेलल है, पैरेलल क्योंकि करंट इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। लेकिन आप देखेंगे दोनों मोटर को एक ही रास्ते से अब करंट जा रहा है। दोनों मोटर्स को एक ही, तो दोनों मोटर्स आपस में क्या हो गई, एक करंट, एक ही करंट जा रहा है एक ही रास्ते से। तो इसका मतलब है ये दोनों मोटर्स आपस में सीरीज में आ गई, और इनकी जब रेजिस्टेंस आपस में ऐड हुई है तो वो बढ़ गई है, जिसकी वजह से इस पूरे नेट इफेक्ट इस सर्किट का जो करंट का होगा, वो करंट इन मोटरों को कम मिलेगा, जिसकी वजह से ये लो स्पीड पे चलेंगे। ठीक है जी, जिसकी वजह से ये क्या करेंगी, लो स्पीड पे चलेंगी। तो ये बेसिकली क्या है, इंजन कूलेंट सिस्टम रेडिएटर फैन का लो कंट्रोल ऑपरेशन है। इसमें किसी किस्म का सवाल है तो बताएं, नहीं तो फिर हम मेरे ख्याल में, हाँ, इसका तकरीबन समरी करने वाले हैं आप पूरे सर्किट की, इस पूरे टॉपिक की। चलें जी आगे। जी सर, वो क्लियर हो गया। मतलब अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो वो करंट लो होगा, तो उस वजह से हम लो फैन चलेगा। और अगर वो पैरेलल पे वो रिले के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा तो फैन स्पीड हाई हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि दोनों को वोल्टेज बराबर 12-12 वोल्ट अलग अलग मिलेगी। अब जब ये सीरीज में आ गई, इस मोटर यहाँ पे 12 वोल्ट आए थे, लेकिन क्या है, वो ड्रॉप उतने करेगी जितनी इसकी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे फिर वोल्टेज कम हो जाएंगे और इस मोटर को भी कम मिलेंगे। तो दोनों वोल्ट वो इसके ऊपर इसको भी वोल्टेज कम ड्रॉप, यहाँ पे भी कम ड्रॉप होंगे, यहाँ पे भी कम ड्रॉप होंगे। जब पैरेलल होंगी तो जितने 12 वोल्ट है वो 12 के 12 इसी वोल्ट में ड्रॉप होंगे, और उसके 12 वोल्ट भी, इसको यहाँ से 12 वोल्ट मिल रहे थे, ये अब हाई वाले पे आ गया हूं मैं। इसको यहाँ से 12 वोल्ट मिल रहे थे, इसको यहाँ से 12 वोल्ट मिल रहे थे। तो जब दोनों को अलग-अलग 12 वोल्ट मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर उसका करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है जी। और चूंकि रेजिस्टेंस भी पैरेलल में, मैंने कहा था कि टोटल जो रेजिस्टेंस होती है वो कम होती है, तो करंट इस वजह से ज्यादा हो जाता है, और वोल्टेज भी उनको ज्यादा मिल रही होती है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं कि इस सर्किट को अगर आप देखें, ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा, फ्यूज से होएगा, स्विच बड़ा, जब स्विच बना होगा तो स्विच होएगा और बल्ब से होते हुए यहाँ पे। तो ये एक ही करंट का रास्ता है, तो इसीलिए ये सीरीज सर्किट है। अब इस सर्किट को देखें तो वही फ्यूज और स्विच है, और उसके बाद क्या है कि इधर भी स्प्लिट हो गया और इधर से भी स्प्लिट हो गया। इस ग्राउंड को यहाँ पे लगा दें या ग्राउंड को यहाँ पे अलग से शो करना, एक ही बात है। तो ये दोनों बल्ब आपस में क्या है, पैरेलल है। क्यों? क्योंकि करंट करंट का रास्ता यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है। इधर आप इस सर्किट को देखें तो ये मिक्स सर्किट है। इसमें फ्यूज स्विच, जिसको हम जनरली लोड के तौर पे नहीं लेते, लेकिन डिमर जो है, जो कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अगेन ये भी जो है ना एक तरह से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का काम करता है। तो इसको जब हम कम ज्यादा करते हैं तो इसको लोड के तौर पे लेते हैं। तो ये यहाँ तक सर्किट सीरीज में है और इधर से फिर स्प्लिट हो जाता है। करंट का रास्ता एक ही है यहाँ तक,
तो जहां तक करंट का रास्ता एक है वो सारी चीजें आपस में सीरीज में है। इधर आके करंट इधर स्प्लिट होके इधर से गुजरेगा और इधर आके स्प्लिट होके इधर से गुजरेगा, तो ये दोनों चीजें पैरेलल है। तो इसको हम फाइनल वो करते हैं जी, समराइज करते हैं कि सर्किट की पहचान की सबसे बेहतरीन अप्रोच ये है कि करंट के फ्लो का रास्ता तलाश करें। अगर रास्ता एक है तो ये एक सीरीज सर्किट होगा, या वो चीजें सीरीज होंगी जो एक ही, जिसमें से करंट एक ही गुजर रहा है, एक ही रास्ते से गुजर रहा है। अगर रास्ता एक से ज्यादा है तो जहां जहां करंट एक से ज्यादा रास्तों में स्प्लिट हो रहा है वो सारे रास्ते आपस में पैरेलल सर्किट बना रहे होते हैं। और एक करंट के सीधे रास्ते में जो सर्किट या एलिमेंट आते हैं वो सब सीरीज में होते हैं। एक करंट के रास्ते में जो जो भी लोड आएंगे या स्विच आएंगे वो आपस में सीरीज में होंगे। सीरीज सर्किट में क्या होता है कि बैटरी वोल्टेज जो है ना वो बराबर नहीं होते। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पहला लोड, वोल्टेज ड्रॉप दूसरे लोड के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप है, और तीसरे जो जितने भी लोड हैं उनके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो आपस में ये सारी चीजें बराबर नहीं होती। फिर वी बैटरी जो है वो ये बराबर हो सकती हैं जब अगर रेजिस्टेंस से सेम हो। वी बैटरी जो सोर्स वोल्टेज है या बैटरी का जो वोल्टेज है वो बराबर होता है वोल्टेज ड्रॉप पहले लोड के प्लस दूसरा प्लस तीसरा। फिर जो सीरीज में रेजिस्टेंस होती है वो आपस में जमा की जाती हैं, R1 प्लस R2 R3। इधर अगर आप देखें तो वहां पे उसका इनवर्स लेके जमा की जाती है, जिसकी वजह से टोटल रेजिस्टेंस सर्किट की कम हो जाती है। सर्किट में कोई ब्रांचेस नहीं होती, एक ही ब्रांच होती है, करंट का रास्ता एक होता है। सर्किट में किसी जगह पे करंट की मिकदार, यहाँ पे हर जगह पे करंट एक ही होगा। सर्किट में वोल्टेज हर रेजिस्टेंस के बाद तब्दील होगी, जब भी रेजिस्टेंस से आगे आप वोल्टेज मेजर करेंगे वो डिफरेंट होगी अगली वोल्टेज से। ये इसी को वी ए बी ड्रॉप को नहीं कहा, उसी को कहा। तो ये सारी आपस में बराबर नहीं होंगी, ड्रॉप बराबर हो सकता है लेकिन जो उसके बाद का जो पॉइंट है वहां पे वोल्टेज डिफरेंट होगी। ये बिल्कुल स्टेब्लिश टूल है ये, ठीक है जी। मैं पहले गलत कह रहा था कि वोल्टेज ड्रॉप तो शायद सेम हो सकते हैं आपस में, अगर रेजिस्टेंस सेम होंगी तो हो सकता है वोल्टेज ड्रॉप सेम हो। इसको भी मैं कंफर्म करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, हो सकता है मैं यहाँ पे कुछ कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि जो रेजिस्टेंस के बाद जो वोल्टेज होगी वो डिफरेंट होगी हर जगह के ऊपर। सर्किट टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में तमाम मौजूद तमाम रेजिस्टेंस का मजमुआ होगी, जैसे ये पॉइंट है। अगर सर्किट किसी भी जगह से ओपन हो जाए तो पूरा सर्किट काम नहीं करेगा। यहाँ से ओपन हो, यहाँ से ओपन हो तो ये बल्ब बिल्कुल नहीं जलेगा, कहीं से भी ओपन हो। इधर एक से ज्यादा ब्रांचेस होती हैं और हर ब्रांच के लिए करंट अलहदा से गुजरता है। तो यहाँ पे ब्रांचेस दो हुई हैं तो यहाँ पे करंट अलहदा गुजरेगा, यहाँ पे अलहदा गुजरेगा। अब इन दोनों करंट की मिकदार आपस में सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि इन दोनों की रेजिस्टेंस अगर सेम होगी तो करंट भी सेम गुजरेगा, अगर डिफरेंट होगी तो उसी हिसाब से करंट भी डिफरेंट गुजरेगा। जिसमें रेजिस्टेंस कम होगी वहां पे करंट ज्यादा होगा, जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे करंट कम होगा। सर्किट की ब्रांचेस जिस नोड से निकल रही है उस नोड में दाखिल होने वाली करंट, जो करंट यहाँ पे होगी वो जो इधर एंटर हो रही होगी इधर से जो जा रही होगी उनके मजमूए के बराबर होगी। किसी भी नोड पे मौजूद वोल्टेज, अगर वोल्टेज यहाँ पे 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट इसको भी मिल रहे हैं इसको भी मिल रहे हैं। किसी एक ब्रांच में सर्किट ओपन, अगर ये सर्किट यहाँ पे या यहाँ पे या यहाँ पे ओपन हो जाए तो ये बल्ब काम नहीं करेगा पर ये बल्ब काम करेगा। अगर ये यहाँ से खुल जाता है इस जगह से तो ये सर्किट इधर से यहाँ पे काम करेगा। किसी एक ब्रांच में सर्किट ये मैंने बता दिया। सर्किट टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में मौजूद सबसे कम रेजिस्टेंस वाली ब्रांच से भी कम होगी, क्योंकि पैरेलल सर्किट में तमाम पैरेलल रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल होके जमा होती हैं। ये वाली बात है जी। तो जी ये आज का लेक्चर था और इसी पे हम कल्मिनेट करते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर हम मल्टीमीटर का इस्तेमाल, मल्टीमीटर से तारुफ, और मल्टीमीटर के इस्तेमाल में वोल्टेज टेस्टिंग, वोल्टेज ड्रॉप टेस्टिंग, उसमें कुछ रियल वर्ल्ड से प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। इसमें काफ़ी डिटेल और काफ़ी इंटरेस्टिंग एक सर्किट को हम लेके चलेंगे, एक प्रॉब्लम को, सर्किट की प्रॉब्लम को। फिर करंट टेस्टिंग पे बात करेंगे, रेजिस्टेंस टेस्टिंग पे बात करेंगे, और उसके बाद फिर बैटरी, और फिर कुछ और चीज़ें हैं जिनको हम आगे फिर नेक्स्ट जब एक दो लेक्चर्स करेंगे तो उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो यहीं पे इसको हम ख़त्म करते हैं जी। कोई सवाल हो तो ज़रूर बताएं। नो सर, आई एम क्लियर। हाँ जी, चलिए, थैंक यू वेरी मच जी। और एनीबॉडी जी, कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर बताइए, एल्स ये है कि हम इसको ख़त्म करते हैं। चलें, थैंक यू ऑल जी, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।